बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ मोहम्मद अरसलान। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज हम आए हैं एक नए लेक्चर के साथ, जिसके अंदर हम अपनी प्रीवियस एक्सरसाइज 1.6 को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर अगर आपने वो वीडियो देखी हो तो उसके अंदर हमने क्या किया था, सोल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था कि हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन का सिस्टम होता है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के इस जिसमें एक से ज़्यादा लीनियर इक्वेशन होती हैं, उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस हमने उनका सोल्यूशन देखा था। दो मेथड्स हमने जो है वहाँ पे पढ़े थे। फर्स्ट मेथड हमने पढ़ा था क्रैमर रूल और सेकंड पढ़ा था मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड। तो आज हम जो काम कर रहे हैं उसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन उसके स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स का मतलब ये है कि हमारे पास एक स्टेटमेंट गिवन होगी और उसी स्टेटमेंट से हम अपनी इक्वेशंस को बनाएंगे और देन उन इक्वेशंस का सोल्यूशन जो है वो हम विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस हम सॉल्व करेंगे। यानी कि मैट्रिक्स के जो हमारे पास दो मेजर मेथड हैं, डेट इज क्रैमर रूल एंड आल्सो मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड। तो आइए हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं और उसके बाद हम देखेंगे कि स्टेटमेंट पढ़ने के बाद हम कैसे स्टेटमेंट से इक्वेशंस को कंफर्म कर सकते हैं, इक्वेशन बना सकते हैं। तो हम स्टेटमेंट को रीड आउट करते हैं। स्टेटमेंट क्या है? द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स इट्स विड्थ। रेक्टेंगल कहते हैं किसी भी 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर को। यानी अगर मैं यहाँ पे फिगर ड्रॉ करूं तो ये इस शेप की कोई आपके पास अगर कोई रेक्टेंगल है, इसको हम कहते हैं रेक्टेंगल, क्योंकि इसमें 4 साइड्स होती हैं। ठीक हो गया। अब इसके अंदर ऑब्वियसली ये इसकी यहां से लेके लेट्स सपोज इसको हम ए कहते हैं या इसके एंड को बी कहते हैं, ए से लेके बी तक इसकी हमारे पास जो है वो लेंथ होगी, और इसको अगर हम सी कह दें, इसको डी कह दें, तो डी बी से लेके सी तक इसकी विड्थ होगी। ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज होती हैं। ऐसी क्लोज साइड 4 साइडेड फिगर जिसमें 4 साइडें हो उसको हम रेक्टेंगल बोलते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, यानी ये वाली जो लेंथ है वो 4 टाइम इट्स विड्थ, उसकी विड्थ का 4 टाइम है। सो द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 150 सेंटीमीटर। यानी पेरीमीटर का मतलब होता है कि अहाता क्या है, यानी इसके अंदर जितना भी एरिया कवर्ड है वो हमारे पास होता है पेरीमीटर। ठीक हो गया। तो इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है 150 सेंटीमीटर एंड फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। यानी डायमेंशन हमने फाइंड करना है। डायमेंशन का मतलब है कि हमने इसकी लेंथ की वैल्यू फाइंड करनी है और इसकी विड्थ की वैल्यू फाइंड करनी है कि इस रेक्टेंगल की लेंथ कितनी होगी और इसकी विड्थ कितनी होगी, यूजिंग मैट्रिसेस। यानी मैट्रिसेस की हेल्प से हमने इसको सॉल्व करना है। तो आइए हम यहाँ पे इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे लेट करते हैं, लेट एक्स बी द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। हम कहते हैं कि x जो है वो रेक्टेंगल की विड्थ है, यानी x की कोई भी वैल्यू हो सकती है। हम इसको सपोज कर रहे हैं एक वेरिएबल की वैल्यू से। और अब हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टेटमेंट, क्वेश्चन स्टेटमेंट हमें ये कहती है कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 4 टाइम इट्स विड्थ। यानी कि जो जितनी उसकी विड्थ है उसकी लेंथ उसका 4 टाइम है। इसका मतलब है कि उसकी विड्थ को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास लेंथ की वैल्यू आ जाएगी। तो हम यहां पे लिखते हैं, नाउ लेट y बी द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल so x is equal to 4 times, sorry, y is equal to 4 times width, या in other words y is equal to 4 times x। ये जो y is equal to 4x है ये हमारे पास कहां से आया? ये स्टेटमेंट जो हमें गिवन है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 4 टाइम इट्स विड्थ। यानी इसको हम इक्वेशन में किस तरह से लिख सकते हैं? 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। इस इक्वेशन को आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है और इसमें 2 वेरिएबल्स हैं।
अब हम मूव करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की तरफ, सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में है जी द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 150। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला हमारे पास होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये आपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ा हुआ है। हमारे पास P जो है ये इक्वल होता है 2 टाइम्स विड्थ प्लस 2 टाइम्स लेंथ। ये हमारा फॉर्मूला होता है पेरीमीटर का। तो आपने लेट किया हुआ है कि विड्थ x है और लेंथ y है, तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू पेरीमीटर। अब पेरीमीटर की वैल्यू क्या है 150 सेंटीमीटर, यानी P यहां पे कितना है 150। दिस इंप्लाइज 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 150। क्लियर हो गया। अब ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई है। अब इसको हम फर्दर अगर 2 पे डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग बाय 2, तो हमारे पास बचेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 75। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2 क्या है x प्लस वाई। अब हम इनको एक सिस्टम में लिखते हैं एज 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई इज इक्वल टू 75। ये हमारा एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बन गया है। अब ये हमारा जो स्टेटमेंट है ये इक्वेशन की फॉर्म में आ गया। तो हमने क्या करना है, इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड एंड क्रैमर रूल। इन दोनों मेथड से हमने इसको सॉल्व करना है। तो आपने इन दोनों मेथड्स को 1 बाय 1 जो है वो सिंप्लीफाई करना है। अगर आप फर्स्ट स्टेप देखें तो फर्स्ट स्टेप में हम इसको क्या लिखते हैं, कन्वर्ट इनटू मैट्रिक्स फॉर्म। तो इसकी मैट्रिक्स फॉर्म क्या बनेगी स्टूडेंट्स, 4 1 माइनस 1 1। ये हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स आएगा। इसके साथ हम लिखते हैं एक्स वाई और इक्वल के बाद हम लिखेंगे 0 75। ये हमारी आ गई मैट्रिक्स फॉर्म। आपको पता है हम यहाँ पे इस मैट्रिक्स को A बोलते हैं, इसको x बोलते हैं और इक्वल के बाद वाले मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं b। यानी ये इक्वेशन हमारी बनती है ax इज इक्वल टू b, जिसको हम कहते हैं मैट्रिक्स इक्वेशन। यहां तक तो आपके पास वही सिंपल काम है जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था। अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है x की वैल्यू के लिए। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास दो मेथड्स हैं, एक मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड है और एक क्रैमर रूल है। दोनों मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड से करते हैं तो x इज इक्वल टू आएगा a इनवर्स b के। यानी आप क्या करेंगे, इस a का इनवर्स फाइंड करेंगे, इस a मैट्रिक्स का उसको मल्टीप्लाई कर देंगे b से, तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। अगर आप इसका इनवर्स फाइंड करें, नाउ टू फाइंड a इनवर्स, तो उसके लिए आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, ए डिटर्मिनेंट। तो ए डिटर्मिनेंट के लिए आपके पास वैल्यू है 4 1 माइनस 1 एंड 1। तो डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 4 इंटू 1 माइनस माइनस 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 4 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 5। ये हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई। उसके बाद हम इसका फाइंड करते हैं एडजॉइंट। एडजॉइंट क्या होगा, ये वैल्यूज चेंज कर देंगे इनकी पोजीशन और इसके साइन चेंज कर देंगे। यानी ये -1 है तो +1 और यहाँ पे -1। तो इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो ए डिटर्मिनेंट हमारा था 1/5 और यहाँ पे 1 1 -1 एंड 4। तो ये आ गई हमारे पास इनवर्स की वैल्यू। अब हमने इस इनवर्स को मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे b के साथ। तो x हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू a इनवर्स b। तो 1/5 1 -1 1 4, b की वैल्यू क्या थी 0 75। सो अब हम यहाँ पे करेंगे मल्टीप्लिकेशन, इस रो को मल्टीप्लाई करेंगे इस कॉलम के साथ। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 75 इज 75। और फिर
सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाय 0 0। ये तो यहाँ पे हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 75 इज 300। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास आएगा 1/5 75 एंड 300। अब 1/5 को जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों नंबर से डिवाइड हो जाएगा, डेट इज x इज इक्वल टू 75/5 एंड 300/5। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी, 75 को जब हम डिवाइड करेंगे 5 से तो ये हमारे पास आएगा 15 और इसको करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 60। सो अब ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया। इसका मतलब है कि x जो था हमारे पास वो था x और y इज इक्वल टू 15 एंड 60। तो यहाँ से जो स्मॉल x है उसकी वैल्यू 15 आ गई और कैपिटल X की वैल्यू कितनी आ गई, 60, सॉरी स्मॉल y की। सो हमने फाइंड करने थे डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब है लेंथ और विड्थ फाइंड करना है। तो लेंथ हमारे पास जो है वो y के इक्वल थी और y की वैल्यू आ गई 60। विड्थ हमारे पास x के इक्वल थी और वो हमारे पास आ गई 15। डेट इज योर आंसर। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का स्टेटमेंट प्रॉब्लम। तो आपने इसको अच्छे तरीके से समझना है। इसमें से अगर आपको किसी पॉइंट की समझ नहीं आएगी तो आपने शेयर करना है कमेंट के अंदर। आपने जस्ट इसी मेथड को फॉलो करके यही क्वेश्चन क्रैमर रूल से भी सॉल्व करना है। क्रैमर रूल वाला मेथड आपने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके डिफरेंट क्वेश्चंस का और सोल्यूशन फाइंड करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।